छपरा विधानसभा में चुनाव है। आरजेडी के प्रवक्ता अभी आरजेडी से हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलराम यादव है। बलराम जी, क्या माहौल है? हम लोग का बहुत अच्छा माहौल है छपरा का। तो एकदम खेसारी। अच्छा, लोग का आरोप है, जनता का आरोप है कि खेसारी लाल एक बैग टपक गए हैं। जनता के लिए क्या किए? वो पहले से सामाजिक काम काज करते थे। खेसारी लाल का 5 काम जो खेसारी लाल की आपको जानकारी हो? पहले तो अनाथ आश्रम में जो बच्चा है वो सबको सेवा करते हैं। उसके बाद समाज में जो भी सवाई दवाई कराते हैं, जो आज अपने को कहते हैं, और जो बूढ़ा बूढ़ा जो है लोग उन लोग को भी काम कराते हैं। अच्छा, 3 काम बताए, 5 काम मैंने आपसे छोटे 2 काम और आपको याद नहीं होगा। परवेज जी, इन्होंने कहा कि खेसारी जो है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जन स्वराज बेहतर है या खेसारी बेहतर? जन स्वराज बेहतर है। क्यों? क्योंकि जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं वो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, और वो डीआईजी अभी शिमला में थे और उससे वीआरएस लेके आए हुए हैं, और छपरा के वो लोकल व्यक्ति हैं। छपरा की सारी जो है ग्रास लेवल से उनको जो है सारी जानकारी है। पैदा यहीं हुए और यहीं पे उन्होंने जो है खेला, यहीं पे पढ़ाई किया, और यहीं से जो है उन्होंने जो है आईएएस की तैयारी की, आईपीएस की तैयारी की। हम इनसे ही बात करते हैं। मैं कितना विकास हुआ छपरा में? विकास नहीं दिख रहा है आपको? हमको तो दिख रहा है, कुछ और भी दिख रहा है, ना भी दिख रहा है। चलिए, दोनों होता है ना। कहीं भी पूरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो कंप्लेन नहीं। एनडीए से प्रत्याशी भी छोटी कुमारी है, आरोप लग रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी। नहीं, ऐसा नहीं। हम भाई एक महिला का सम्मान करते हैं। अब पार्टी ने जिसको जिम्मेदारी दे दी है, एनडीए की तरफ से जिनको टिकट मिल गया है, तो पार्टी का आदेश हम लोग के सर माथे पे है, और जो है उसको सर पर रखा चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। काम करेंगी। जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं, ऐसा थोड़ी है। उनके हस्बैंड भी बीजेपी में बहुत दिन से कार्यकर्ता है, वो भी बीजेपी की हैं। भैया, कितना विकास हुआ छपरा में? ये तो आप छपरा के रिपोर्टर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है क्या विकास हुआ है। अभी 10 दिन पहले नहीं, अभी 10 साल के विधायक। देखिए, 10 विधायक जी तो 10% पर अपना ठेका बेचते हैं। ये आप पता लगा सकते हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, अंदर तक पता लगाते हैं। अब रही बात प्रत्याशी की, हमारे भैया के जो प्रत्याशी हैं जो बम्बई से आए हैं तो वाकई लोकल। उनका घर आपको रसूलपुर में पड़ता है, लेकिन एक आकाश जी लड़ने आए थे महाराजगंज, और आकाश जी को करीब करीब लाखों वोट मिला। वो लाखों वोटर ठगे गए। आज कहाँ खोजेंगे आकाश जी को? तो वो हार के चले गए। अगर खेसारी जी जीत गए तो मेरे तरफ से तो उनको बधाई, लेकिन हार गए तो वो वोटर खेसारी जी को कहाँ ढूंढेगा? चलिए बात बताइए, खेसारी जी को वोटर कहाँ ढूंढेगा? खेसारी जी यही रहेंगे 15 दिन नहीं, 15 नहीं, 5 साल नहीं, 25 साल तक रहेंगे। इसलिए कि उस सामाजिक कार्यकाल सब जुड़ चुके हैं। 3 बार उनका बयान आया जी। पहली बार उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, वो रहेगी। दूसरी बार उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए मैं रहूंगा। अब कह रहे हैं कि अब हम 3 कट्टा का नहीं, इसीलिए तो बोले कि नहीं, मैं सेवा करूंगा, और इसीलिए खेसारी लाल अपना नॉमिनेशन किए कि ताकि मैं समाज के बीच में हर जगह घूम घाम के अपना काम काज करता रहूंगा। कह रहे हैं खेसारी लाल काम करेंगे। आपके आईजी साहब काम करेंगे, क्या लग रहा है? आईजी साहब बेहतर होंगे या खेसारी? खेसारी लाल व्यस्त आदमी है। उनको रील बनाने में और फिल्म बनाने में और गाना गाने से फुर्सत नहीं है, और वो आज के डेट में अरबों में है। उनकी सारी व्यवस्था बॉम्बे में है, तो वो कहाँ से यहाँ पे रहेंगे? उनको तो ऊपर से लाकर थोप दिया गया है जनता पर। और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात है, आईजी डीआईजी साहब की, तो वो तो वीआरएस लेके आ गए हैं। अब उनको कोई काम है नहीं। मैडम, छपरा में विकास होगा? सटीक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, विकास होगा। हम सभी छपरा विधानसभा के जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि भारी मतों से छोटी कुमारी को विजयी बनाया जाए। रहा सवाल भैया का कि खेसारी लाल काम करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि आरजेडी का सरकार आया नहीं है, लेकिन उनकी रैली में जो उग्र हो रहा है, तो सोचिए कि सरकार आने के बाद क्या होगी। सोशल मीडिया पे भी आप देखिए कि कितना अभद्र तरीके से बीजेपी को गाली दिया जा रहा है खेसारी लाल के रैली में। भैया, आप तो लोकल यहाँ पे हैं, क्या कितना छपरा में विकास हुआ? छपरा में तो कहीं विकास हमको दिख नहीं रहा है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। छपरा में कहीं किसी प्रकार का खेसारी लाल घूम रहे हैं, जेपी सिंह घूम रहे हैं, छोटी कुमारी भी आ गई, एक नई निर्दलीय प्रत्याशी भी घूम रही है। कौन बेहतर लग रहा है आपको? खेसारी लाल हमको तो लगता नहीं। उनका खुद आप बयान देखे होंगे कि खुद बोले थे कि 15 दिन छपरा में, 15 दिन मुंबई में। रहा बात कर बीजेपी का, हमारे पूर्व में विधायक रह चुके डॉक्टर सीएन गुप्ता। में मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही रहेगा, पर छपरा में ना भाजपा जीतेगा ना महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। कौन आने चाहिए छपरा में? छपरा में राखी गुप्ता निर्दलीय।
लीजिए, निर्दयी जनता की बात है। आ गई जनता हमारे साथ, उन्होंने कह दिया कि भाई छपरा में राखी गुप्ता आना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुमार। छपरा में कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि छपरा में विकास नहीं हुआ, कमीशन लगा। विकास बहुत हुआ है। हाँ। 400 का सिलेंडर 1000 पार है तो विकास है ना। नाम बढ़ गया विकास। हाँ, अब की बार 200 पार। कौन बेहतर प्रत्याशी छपरा में? कोई तो कर अब की बार इस 200 बार छपरा पार। में बेहतर प्रत्याशी कौन? सब बेहतरे है। अब एक को देख लिए, दूसरे को भी देख लिए, अब तीसरा को मौका देना चाहिए। चलिए, एक और व्यक्ति है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद यूसुफ अंसारी। कितना विकास हुआ? लोग कह रहे हैं, नेताजी लोग के छपरा में बड़ा विकास हुआ है। कोई विकास नहीं है। रूडी जी कहते हैं कि छपरा घूम के आइए, वो खुद नहीं घूमते हैं पैदल कि पता चलेगा। चलिए, जनता कह रही है कि कुछ विकास नहीं हुआ है। मैडम, जनता कह रही है कुछ विकास नहीं हुआ है। भैया, जनता कह रही है विकास नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं कमीशन लग रहा है। सबसे पहले तो बड़ी बात है कि जेपी सिंह की बात हुई है। हाँ। जेपी सिंह भी हारेंगे और दिल्ली जाएंगे। इनका यहाँ कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। छोटी कुमारी हारेंगी, पटना जाएंगे। यहाँ रहेगी तो हारे या जीते, समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत थी, है और रहेगी। वो है राखी गुप्ता। भैया, क्या माहौल है? माहौल तो आपसे क्या छुपा हुआ है। यही नगर निगम है कि जो 60 लाख में टेंडर होता था, वो वहीं 1 करोड़ 30 लाख में हो गया। अभी क्या छुपा है? कोई जनता से छुपा हुआ है कि आपसे छुपा हुआ है? छपरा में विकास कितना हुआ है? विकास हुई होगी, कमीशन थोड़ी। क्या हुआ भैया, छपरा का क्या हालत है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब आप बात कर रहे हैं विकास की, तो वो जो अभी पार्टी में थे बीजेपी ने अपने बहुमत से सरकार बनाई थी नीतीश जी के साथ मिलकर। अभी वो कहीं पे विकास की बात नहीं कर रहे हैं। जहां भी आ रहे हैं बस हिंदू मुसलमान। दूसरी चीज है कि अभी छपरा में खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी जी को हराने के लिए उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, जिस मुद्दे पे वो बात कर सके कि हमने छपरा के लिए किया है। अगर किए रहते हैं तो अभी जो आपके ये आए थे रवि किशन जी जो आए थे, तो उन्होंने भी विकास पे कोई बात नहीं किया, बस नचनिया बजनिया गजनिया पे किया। तो रवि किशन जी क्या है? रवि किशन जी खुद नचनिया थे। अभी जो देखिए बीजेपी जो पार्टी है, उस पार्टी में जितने भी दबंग लोग जाते हैं, जितने क्रिमिनल लोग जाते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। जब हमारे आरजेडी पार्टी में और आपके बाहुबली लोग आए हैं, जितने बाहुबली थे, तो आरजेडी पार्टी को बदला। आप मानते थे कि राजद बाहुबली आए थे? अभी सभी कोई है, अभी सभी कोई बीजेपी में है। अच्छा, वो लोग बीजेपी सभी कोई बीजेपी में है। पहले राजद में थे, वहाँ जाके धुल गए हैं। पहले राजद में थे लोग, और राजद में आए लोग तो वो लोग गुंडा थे, क्रिमिनल थे। बीजेपी में गए तो सारे लोग धुल गए। छपरा का बेहतर प्रत्याशी कौन होगा? अभी छपरा का बेहतर प्रत्याशी खेसारी लाल यादव। लोगों का आरोप है, छपरा के कुछ लोग भी ऐसा कह रहे हैं, कुछ नेताजी भी लोग कह रहे हैं लोग कि खेसारी लाल चुनाव अगर जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, तो फिर वो छपरा में दिखेंगे नहीं। देखिए, क्या लगता है आपको? ये 100% है कि खेसारी जी छपरा में ही रहेंगे और विकास का भी काम करेंगे, क्योंकि छपरा का भी कैंडिडेट यहाँ पे कोई नहीं है। राखी गुप्ता जी हैं तो वो भी इस लायक नहीं है। उनका जो लहर है बस शहर में ही है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। सही बताइए कि लोग कह रहे हैं कि छपरा में विकास नहीं हुआ है, तो आखिर यहाँ का लोकल आदमी रहना चाहिए। तो लोकल विकास तो योजना जुड़ा देना अपना। खाली कमीशन पर एडमिशन ये लोग किए हैं। क्या मेरे रूरी जी हैं, क्या यहाँ के विधायक हैं, और झूठों को खाली कहते हैं यहाँ का रोड का और नाला का। देख लीजिए सिचुएशन क्या है। जैसे ये कहावत है कि लैट्रिन जैसे मारे तालाब है, बीजेपी जो की बिहार से हो जैसा। चलिए मैडम, आपसे लेते हैं सवाल। क्या कहेंगी? लोग तो बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं खेसारी लाल इस बार छपरा में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। देखिए, अपने अपने पार्टी के लिए सब कोई अपना जी जान लगा देता है। हम भी भाई अपने पार्टी के लिए, और खासकर महिला होने के नाते महिला का सम्मान कर रहे हैं। और बिहार का छपरा विधानसभा से लेके जो 10 विधानसभा है छपरा में, सभी महिला एकजुट है। सबका इच्छा है कि 2025 फिर से नीतीश। चलिए, इन लोगों का कहना है तीर के निशाने पे लंटेन है। चलिए, तीर और लंटेन पर निशाना लग रहा है। तीर से लंटेन पर निशाना लगाने की बातें की जा रही है। खेसारी लाल ट्रेंड कर रहे हैं छपरा में। बाकी क्या मतदान के समय होगा, 6 नवंबर को मतदान है। आप भी मतदान करें। जो भी लगे कि छपरा का विकास में बेहतर कार्य कर सकता है, उसको आप अपना बहुमूल्य वोट देकर जरूर छपरा का मतदान में शामिल हो।